नमस्कार सभी को। कक्षा 9वीं। आज हम पढ़ रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। हमारा तीसरा पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये लिखा है श्यामचरण दुबे जी ने, है ना। ये एक व्यंग्य रचना है। पहले देखते हैं श्यामचरण दुबे जी का जीवन परिचय, है ना। श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। उन्होंने मानव विज्ञान में मानव क्षेत्र में काम किया है और पीएचडी किए। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक हैं। समाज वैज्ञानिक का अर्थ है कि जो समाज में घटित हो रहा है उसको अनुभव करना और उसको लिखना, है ना, उसको विधिवत लिखना, समाजशास्त्र या सामाजिक जीवन को लिखना। इस तरह से वो रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ है। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, है ना। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो जीवन परिचय में आप उनकी किताबें, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या शिक्षा थी, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, है ना। जीवन परिचय से एक दो प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो श्यामचरण दुबे जो है वो व्यंग्य रचनाकार भी हैं। उन्होंने सामाजिक जीवन जो घट रहा है उस पर व्यंग्य लिखा है। व्यंग्य का मतलब होता है कि जो हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो ऐसी स्थितियां, जो द्वंद्वात्मक स्थितियां होती हैं, जो विपरीत स्थितियां होती है कि जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा हो, तब द्वंद्व की स्थिति आ रही है ना। कि मुझे काम करना चाहिए था लेकिन मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ, तो ये द्वंद्व की स्थिति है कि मुझे काम तो करना चाहिए था। तो व्यंग्य रचनाएं इस तरह से होती है। ये एक व्यंग्य रचना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और है ना, उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है? संस्कृति तो हम जानते हैं, है ना। संस्कृति का मतलब है कि जो हमारे दादा परदादाओं के समय से जो रीति रिवाज, जो परंपराएं चलती आ रही है, उनको हम संस्कृति मानते हैं। लेकिन अभी क्या है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्ता का यहाँ पर दो शब्द जुड़े हैं, उपभोक्तावाद, है ना। पहले हम समझ लेते हैं उपभोक्ता का अर्थ क्या है। उपभोक्ता का मतलब है सीधा सीधा ग्राहक, है ना। कि ग्राहक को ही उपभोक्ता कहते हैं। ग्राहक मतलब जो सामान को खरीद रहा है वो हमारा ग्राहक हुआ, है ना। अब उपभोक्तावाद मतलब जो ग्राहक सेवाएं ले रहा है वो उपभोक्तावाद है ना। जो ग्राहक की जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, वो उपभोक्तावाद हो गया, है ना। अभी चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति बाजार की गिरफ्त में आ रही समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। ये जो पाठ है ना, उपभोक्तावाद की संस्कृति या जो व्यंग्य लेखन है, वो इस पाठ में प्रस्तुत कर रहा है कि किस तरह से ग्राहक बाजार की गिरफ्त में आ गया है ना। बाजारी है, किस तरह से लोगों का बाजारीकरण हो गया है ना। तो इस बात को प्रस्तुत करते हुए यह पाठ पढ़ेंगे। लेखक का मानना है कि हम विज्ञान की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भागे जा रहे हैं। लेखक का ऐसा मानना है कि जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जा रही है, वैसे लोग उसकी चमक दमक में अपने आप को उसमें झोंकते जा रहे हैं, उसमें मतलब विज्ञान के आकर्षण में आते हुए जा रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। अब एक चीज ये आती है कि हमारा जो जीवन शैली है, जो हम ग्राहक के रूप में है अभी, और हम जो चीजें उपयोग कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि उसकी गुणवत्ता क्या है ना। हम उसकी गुणवत्ता को न देखते हुए उसके विज्ञापन को देखते हैं और उसकी जो चमक दमक वाली शैली है, जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनकी जो जीवन शैली है उस पर उसको देखते हुए हम चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास का चिंताजनक बात है ना। अब लेखक कहता है कि यह समाज की सभ्यता के लिए बहुत ही चिंताग्रस्त बात है। चिंताग्रस्त बात क्यों है? क्योंकि भाई जब हम चीज़ों की उपयोगिता हमें मालूम ही नहीं है, चीज़ों की गुणवत्ता मालूम ही नहीं है, उसके बाद भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है, या कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को लालच स्वरूप उपयोग कर रहे हैं, है ना, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है ना। अब इसी चीज़ को उपभोक्तावाद ने मतलब ग्राहक की लालसा ने परोसा है। कहाँ परोसा है? समाज को, कि ग्राहक किस तरह से लालच में आकर के, या किस तरह से अनभिज्ञता में आकर के, या किस तरह से अनजानपन में आकर के
इन चीज़ों का उपयोग करता है और समाज को फिर वो अपनी ओर आकर्षित करता है ना। कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे यह दिखावे की दुनिया बढ़ेगी, जैसे जैसे उत्पादों का दिखावटीपन सामने आएगा, वैसे वैसे ही ग्राहक उसकी ओर ललचाता हुआ जाएगा और कहीं ना कहीं यह समाज में विषमताओं की स्थिति पैदा कर देगा, या कहीं ना कहीं यह सामाजिक अशांति को पैदा कर देगा कि किस तरह से समाज में अशांति या लोगों के बीच में भेदभाव बढ़ता है, या किस तरह से प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती है, किस तरह से मुकाबले बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे, है ना। तो लेखक के जीवन परिचय के बाद में हमने पढ़ा है पाठ का हल्का सा सारांश कि हमको इस पाठ में क्या पढ़ना है ना। तो आप इस पाठ में ये देखेंगे कि किस तरह से ग्राहक लूटा जाता है, किस तरह से ग्राहक को लूट लिया जाता है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा, है ना, या फिर बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा। चलिए पाठ को हम पढ़ेंगे 6 भागों में, है ना। पहला हमारा उपभोक्तावाद से आशय, पहले पढ़ेंगे कि उपभोक्तावाद क्या है, फिर विज्ञापनों की होड़, फिर दिखावे या प्रदर्शन, हेतु खरीदारी, सामान की प्रवृत्ति, सांस्कृतिक क्षरण और हमारी संस्कृति खतरे में, है ना। इन सभी सारांश के पॉइंट है, बिंदु है, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं कि उपभोक्तावाद से आशय। उपभोक्तावाद के विकास के साथ साथ हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। चारों ओर केवल उत्पादन के बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। आज उपभोक्तावाद को ही सुख मान लिया गया है। समाज पूरी तरह से उत्पाद को समर्पित हो गया है। चारों ओर विज्ञान की चमक दमक है। बिना सोचे समझे हम इसकी षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। बिना विचार किए किसी की आकर्षक दिखने वाली वस्तु को खरीद लेते हैं और उसके निम्न गुणवत्ता को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। उपभोक्तावाद का मतलब ये है कि आजकल लोग जो है वो दिखावे की दुनिया में जीना शुरू कर दिए हैं, है ना। हमारी जीवन शैली बदल गई है, मतलब हमारे जो दादा परदादा थे पहले, वो जैसे कोई चीज़ें खरीदने भी जाते थे तो पहले उसके बारे में पूरी छानबीन करते थे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते थे कि इसका उत्पादन कब हुआ है, इसमें क्या क्या तत्व मिले हुए हैं, उन सब चीज़ों को वो पहले देखते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम लोग इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, हम तो उसके रंग रूप को देखते हैं, उसके आकार को देखते हैं, उसके चाल चलन को देखते हैं, तब जाकर कोई चीज़ हम खरीदते हैं, है ना। वो वस्तु कितनी सुंदर दिख रही है, कितनी आकर्षक है, उसका विज्ञापन कितना सुंदर है, उस चीज़ को देख करके हम वो वस्तु को खरीदते हैं। उसकी गुणवत्ता को देख करके हम ये कोई भी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। यह हमारे जीवन शैली को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। इसी बात को लेकर के लेखक ने ये बात लिखी है। चारों ओर केवल उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अब देखिए मल्टीनेशनल कंपनियां भी काम कर रही हैं, वो भी क्या कर रही हैं कि लोगों को लुभाने के लिए बहुत हल्के आइटम्स, हल्की चीज़ें जो है वो बाजार में भेज रही है ना, और बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रही है ना। आज उपभोग को ही सुख मान लिया गया है। उपभोग को उपभोग का मतलब है कि चीज़ों को लेना, है ना। उपभोग का मतलब है कि चीज़ों को स्वीकार करना या चीज़ों को ग्रहण करना, है ना। आजकल क्या हो रहा है कि लोगों ने इसी बात को सुख मान लिया कि मैं जितना उपभोग करूँगा उतना सुखी रहूँगा। मतलब मैं जितनी ज़्यादा सेवाएं दूंगा, जितनी ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करूँगा, उतना ही ज़्यादा सुखी रहूँगा, है ना। तो ये बात को लेकर के उन्होंने कहा कि आजकल लोगों ने उपभोग को या सेवाओं को ही सुख मान लिया है कि कितनी ज़्यादा वस्तुएं मेरी सेवा में लगी हुई है या कितनी ज़्यादा चीज़ों को मैं उपयोग कर रहा हूँ, है ना। समाज पूरी तरह से उत्पाद को समर्पित हो गया है। अब क्या है कि समाज पूरी तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों पर आश्रित हो गया है कि वो जिस तरह की चीज़ें बनाएंगी उन्हीं चीज़ों को हम उपयोग करेंगे। आजकल हमारे घर में छोटे छोटे जो गाँवों में, शहरों में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते थे, है ना, घर में बनाए जाने वाले उद्योग होते थे, जैसे अगरबत्ती का उद्योग है, धूपबत्ती का उद्योग है ना, वो बांस की लकड़ियों से कुछ टोकरियाँ बनाते थे, वो सारे उद्योग अब धीरे धीरे खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि अब सारी अगरबत्तियाँ जो है वो कंपनियों में बन रही है। अब कंपनियों में बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ वो इत्र डाल देते हैं या कुछ केमिकल डाल देते हैं जिससे खुशबू आती है ना। अब खुशबू वाली अगरबत्ती के चक्कर में हम लोगों ने जो गाँव में अगरबत्ती बन रही थी उसको छोड़ दिया है ना।
अब क्या होता है, प्लास्टिक के बड़े बड़े टब बनने लगे हैं, बड़ी बड़ी टोकरियां बनने लगी है ना, जो मजबूती का दिखावा करती हैं, उसके चक्कर में हमने बांस की टोकरियां भूल गए हैं। इस तरह से हम सीधे सीधे हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं और दिखावे की संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो यही है उपभोक्तावाद की संस्कृति, या यही है उपभोक्तावाद का आशय कि हम विज्ञापनों के चक्कर में या हम दिखावे की दुनिया के चक्कर में सही चीज़ों को भूल गए हैं। चलिए, इस वीडियो में हम अभी इतना ही पढ़ेंगे, ये हमारा पहला भाग था, है ना। अब इस वीडियो का हम दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे विज्ञापन की होड़ और दिखावे का प्रदर्शन, कि किस तरह से लोग विज्ञापन की होड़ में पहुंच रहे हैं, है ना। तब तक आप इस पाठ को पूरा पढ़िएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा।